नमस्कार दोस्तों, रॉकिंग रश्मि पर एक बार फिर से स्वागत है मेरे सभी व्यूअर्स का। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ संकट चौथ की व्रत कथा। संकट चौथ का त्योहार माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुखी जीवन की भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है और शाम को तारों को या चांद को देखकर ही अर्घ्य देकर व्रत को खोला जाता है। तो आइए सुनते हैं संकट चौथ की व्रत कथा। एक बार एक बुढ़िया थी और उसका एक बेटा था। उसका बेटा जब काम पर जाता तो बुढ़िया पीछे से घर का सारा काम निपटाकर जो भी रूखा सूखा बनता वही अपने बेटे के लिए रख देती और वही खुद खाती थी। लेकिन उस बुढ़िया का एक नियम था। हर साल माघ महीने की कृष्ण चतुर्थी को वो संकट चौथ का व्रत करती थी और अपने पुत्र की लंबी आयु और उसे स्वस्थ जीवन की कामना भगवान गणेश जी से किया करती थी। गरीबी में भी उनकी खुशहाली देखकर उसकी पड़ोसनें बड़ी परेशान थी और एक दिन मौका पाकर उन्होंने उसके पुत्र को पकड़ लिया और उससे कहा, तेरी माँ तू पूरे दिन काम करता है और तेरी माँ तेरे पीछे से पूड़े और पकवान बनाकर खाती है। पुत्र बोला, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी माँ तो मुझे बहुत प्यार करती है और जो भी रूखा सूखा मैं कमा कर लाता हूँ उसी से भोजन बनाकर वो मुझे परोसती है और खुद भी वही खाती है। पड़ोस ने बोली, तुझे क्या पता, तू तो काम पर चला जाता है। यदि तुझे हमारी बात पर विश्वास नहीं तो चल अपनी आंखों से देख ले। ये बात सुनकर बेटे को लगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं ज़रूर इन पड़ोसनों के साथ में जाऊंगा और अपनी माँ को देखूंगा। मुझे अपनी माँ पर पूरा विश्वास है। अगले दिन संकट चौथ का दिन था। बेटा जब घर से चला गया, माँ ने रोज़ाना की तरह सारा काम निपटाकर अपने नियम का ध्यान में रखते हुए भगवान गणेश जी की पूजा की और उस दिन उसने तिलकुटा बनाया। तिल, गुड़ और दुर्वा रखकर उसने गणेश जी की पूजा की। बेटा खिड़की से ये सब देख रहा था और इस बार उसने सामने से आकर माँ को कहा, माँ, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पीछे से पूरे पकवान बनाती हो और मुझे रूखा सूखा देती हो। आज मुझे विश्वास हो गया कि जो पड़ोस ने इतने समय से मुझे ये बातें समझा रही थी वही सच थी और आप मुझसे इस तरह झूठ बोलती हो। मुझे आपके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं था। माँ ने बहुत समझाया लेकिन पुत्र बिल्कुल नहीं माना और तब पुत्र ने नाराज होकर कहा, ठीक है माँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मैं चला जाऊँगा यहाँ से और आप आराम से पूरे पकवान बनाकर खाती रहना। माँ ने बहुत समझाया लेकिन जब वो नहीं माना तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, यदि तुझे ऐसा ही लगता है तो ऐसा ही सही। लेकिन हाँ, जाते जाते ये थोड़े से तिल के दाने और दूर्वा ले जा। जब भी तुझ पर कोई भी संकट आए तो बस अपने चारों तरफ ये तिल और दूर्वा डाल देना और तेरा वो संकट टल जाएगा। वैसे तो पुत्र को माँ की बात पर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ सोचकर वो अपने साथ में तिल और दूर्वा की घास ले गया। चलता गया, आगे मार्ग में उसे एक बहुत ही भयानक सा सांप दिखा। सांप को देखकर तो उसकी कपकपी बैठ गई। वो डर गया कि अब इस भयानक सांप से उसकी रक्षा कौन करेगा, वो कैसे इस सांप से बचकर जाएगा। लेकिन तभी उसे याद आया अपनी माँ के दिए हुए तिल और दूर्वा। उसने झट से अपनी झोली में से वो थोड़े से तिल के दाने निकाले और उसने सांप के आगे डाल दिए। वो भयानक फन उठाए हुए जो सांप था वो फट से नीचे झुककर चुपचाप से धीमे कदमों से वहां से चला गया। तब जाकर उस लड़के की जान में जान आई और अब उसे लगा, नहीं ऐसा तो नहीं, माँ का साथ छोड़कर मैंने कोई गलती कर दी। लेकिन फिर भी अब तो घर से बाहर निकल चुका था। उसने सोचा, जब निकल ही गया हूँ तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। आगे चलता गया। आगे जाकर एक लंबी चौड़ी उफनती हुई नदी उसके सामने थी। अब उसकी फिर समझ में ना आए, मैं कैसे इस नदी को पार करूँगा। अरे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा, कोई नाव भी नहीं है, कोई नौका भी नहीं है, मैं कैसे उस पार जाऊं। यही सोचते सोचते एक बार फिर से उसको माँ के तिल याद आ गए और इस बार उसने फिर से अपनी झोली में से तिल के दाने और दूर्वा निकाली और नदी में डाल दी। जैसे जैसे वो नदी में तिल डालता जाता वैसे वैसे नदी सूखती जाती और रास्ते में उसके लिए मार्ग बनता जाता
और इसी तरह से वो उफनती हुई नदी को पार करके दूसरी तरफ आ गया। देखा संकट चौथ माता का कमाल। अब तो कुछ कुछ लड़के को विश्वास होने लगा था कि हो ना हो उसने गलती कर दी है। लेकिन जब वो नदी के दूसरे पार पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बड़ा शानदार सा गांव है। वो नगर बहुत ही खूबसूरत उसे लगा। उसने सोचा जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो कुछ दिन यहाँ रुक कर ही चला जाऊँ। चलता गया वहाँ से तो उसने देखा कि वहीं पास में एक बुढ़िया माई है जो रो रही है और साथ साथ पूड़े भी बना रही है। रोती जा रही है और पूड़े बनाती जा रही है। उसने पूछा, माई आप रो क्यों रही हो? और इधर तो आप पूड़े बना रही हो, पूड़े तो खुशियों में बनते हैं। उसने कहा, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम बताओ तुम कौन हो? परदेसी लगते हो। हाँ माई परदेसी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। कहते परदेसी हो तो भूख भी लगी होगी, शाम का वक्त हो रहा है, कुछ खाओगे? हाँ माई भूख तो लगी है। तब उस बुढ़िया माई ने उसे बहुत भरपेट करके खाना खिलाया, खूब खिलाया, खूब पिलाया, लेकिन लगातार वो माई परेशान दिख रही थी। तब लड़के ने पूछा, बुढ़िया माई, अम्मा आप बताओ तो सही, आप क्यों परेशान हो? तो बुढ़िया ने बोला, बेटा हमारे इस नगर का एक रिवाज है। यहाँ के राजा जब भी आवा लगवाते हैं तो उसमें बलि के लिए एक लड़के को बिठाया जाता है और उसके बाद आवा पकता है। और इस बार मेरे बेटे की बारी है। मेरा इकलौता बेटा है, एक ही मेरा बेटा है जिसको मेरे जीने का सहारा है। यदि वो ही मेरे से दूर चला जाएगा तो मैं कैसे रहूंगी? तब लड़का उसको समझाता है कि बुढ़िया माई उसकी जगह पर मैं चला जाऊंगा। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम तो मेहमान हो, मेहमान तो भगवान के बराबर होता है, मैं तुम्हें कैसे बलि बनाने को भेज दूं? तो लड़के ने बोला, माँ बिल्कुल परेशान मत होइए, आप भी तो मेरी माँ की तरह हैं। आपके बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी सुरक्षित रहूंगा और आपका बेटा भी। तब बुढ़िया माई को कुछ कुछ उसकी बात पर विश्वास होता है और वो नाना करते हुए भी मान जाती है और उसे सोने की जगह दे देती है। रात को जब राजा के सैनिक आते हैं तो बुढ़िया बड़ा शोर मचाती है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर, का भी खटका इधर, कभी खटका उधर। लेकिन ना तो उसके बेटे की आंख खुलती और ना ही उस परदेसी मेहमान लड़के की। तब परेशान होकर वो बर्तन खटकाने लगती है। बर्तनों का शोर सुनकर वो लड़का उठ जाता है और कहता है, अच्छा माई आ गए क्या राजा के सैनिक? वो कहते हैं, हाँ हाँ आ गए। कौन है बुढ़िया तेरा लड़का, बता कहाँ है? तो वो बोलता है, मैं हूँ इस बुढ़िया अम्मा का लड़का, बताओ कहाँ चलना है? और वो वहाँ से राजा के सैनिक के साथ चला जाता है। जाते जाते वो अपनी माँ की दी हुई पोटली ले जाना नहीं भूलता और जब वहाँ पर पहुँचता है तो राजा के सैनिक उसे बिठा देते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा सारा मटका रख दिया जाता है। और जैसे ही वो मटके के अंदर बैठता है वहाँ वो चारों तरफ अपने तिल के दाने और दुर्वा घास डाल देता है। बाहर से राजा के सैनिक आवा में आग लगा देते हैं और आवा पकने के लिए रख दिया जाता है। जो आवा पकने में 15 से 20 दिन लगते थे वही आवा 3 दिन में तैयार। ये देखकर राजा के सैनिक दौड़े दौड़े महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज महाराज आवा तो पक गया है। वो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जो आवा 15-20 दिन में पकता था वो 3 दिन में कैसे पक सकता है? तो सैनिक बोलते, हाँ महाराज होता तो ऐसे ही है, लेकिन इस बार आवा जल्दी पक गया है। तो वो कहते, ठीक है, यदि ऐसा हो गया है तो तुम आवा खोलो और मैं आता हूँ। जैसे ही सैनिक वहां से ईंटें हटाने लगते हैं, मटका हटाने की कोशिश करते हैं, अंदर से आवाज आती है, अरे भैया ईंटें हटा रहे हो, जरा धीरे धीरे, जरा हौले हौले मैं भी अंदर बैठा हूँ और ये सुनते ही वो सैनिक डर जाते हैं, भूत भूत, और भूत भूत करके वो वहाँ से चले जाते हैं और राजा के पास पहुँचते हैं। राजा को कहते हैं, महाराज महाराज उसके अंदर तो भूत है, आप चलिए हमारे साथ। और इस बार सैनिकों के साथ राजा भी वहां पहुंचते हैं और जब राजा के सामने सैनिक एक बार फिर से वो आवा हटाने लगते हैं, ईंटें हटाने लगते हैं, तो अंदर से फिर वही आवाज आती है, अरे भैया धीरे धीरे जरा हौले हौले, अंदर मैं भी तो बैठा हूँ। और ये सोचकर सुनकर राजा बोलते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, और चलो जल्दी जल्दी ये ईंटें हटाओ। और वो निकालते हैं तो उसमें से जीता जागता हंसता मुस्कुराता लड़का खिलखिलाता हुआ बाहर निकलता है। और ये देख के राजा उससे पूछते हैं कि अरे इस आवे में से तो आज तक कोई भी बचकर नहीं निकल पाया, तुम कैसे आ गए? तब वो लड़का सारी बात बता देता है
तो एक बार तो राजा उस बुढ़िया से क्रोधित हो जाते हैं कि आखिर क्यों उसने अपने बेटे की जगह इस लड़के को भेजा। लेकिन जब लड़के ने बोला कि मैंने ही ज़बरदस्ती उन बुढ़िया माई को तैयार किया कि उनके बेटी की जगह पर मैं आऊं, तो तभी वो मानी थी। तो आप उनसे नाराज़ मत होइए। और फिर वो बताता है, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी माँ ने सकट माता चौथ का व्रत करके ये मुझे तिल के दाने और दूर्वा दी थी और कहा था जब भी तुझ पर संकट मंडराए तो बस ये तिल के दाने और दूर्वा घास अपने चारों तरफ बिखेर देना। संकट चौथ माता तेरी रक्षा करेंगी। और ये माँ की प्रताप का ही, ये संकट चौथ माता के प्रताप का ही फल था कि मैं इस आवा की आग से भी, इस गर्मी से भी मैं जल नहीं पाया और आपके सामने खिलखिलाता हुआ खड़ा हूँ। तो महाराज जो भी कुछ हुआ है वो संकट चौथ माता की कृपा से हुआ है। तब से राजा ये ऐलान कर देता है कि हर पुत्रवती महिला संकट चौथ माता का व्रत करेगी और अपनी राजकुमारी की शादी उस लड़के के साथ कर देता है। कुछ दिनों हंसी खुशी के साथ रहने के बाद जो लड़का है वो राजकुमारी से कहता है कि चलो अपने देश को चलते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम्हारा देश भी है? हाँ हाँ मेरा देश भी है और मेरी माँ भी है। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं खूब गाजे बाजे के साथ, तो लड़का बोलता है सैनिकों से, जाओ मेरी माँ को बोलो कि मैं आया हूँ और उनकी बहू के साथ में आया हूँ। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर तो एक अंधी बुढ़िया बैठी है और वो कहती है कि नहीं नहीं मेरा बेटा तो बहुत सालों पहले चला गया था। तब वो लड़का आकर वहाँ पर कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तेरी बात नहीं मानी, तुझ पर विश्वास नहीं किया। आप तो सच्ची हो माँ, और आपने संकट चौथ माता का व्रत जितनी श्रद्धा जितने विश्वास के साथ किया, उसी से मैं उस आवे की आग से बच पाया और आज आपकी बहू के साथ आपके सामने खड़ा हूँ। और तब माँ उसे माफ़ कर देती है और अपने बेटे बहू को गले से लगा देती है। जैसे चौथ माता ने, जैसे संकट चौथ माता ने बुढ़िया के बेटे की रक्षा करी, हे माँ हमारे बच्चों की रक्षा भी वैसे ही करना और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए और बताइए कि आगे आप हमसे कौन सी व्रत कथाएं सुनना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिए रॉकिंग रश्मि को।